हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। तो दोस्तों, वीकेंड स्टार्ट हो गया है। स्टॉक्स का मैं वीकली एनालिसिस शेयर करूंगा। एंड देखिए, आज जो 2-3 वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें किन स्टॉक्स को मैं कवर करूंगा वो तो ऑलरेडी मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया है। बट आप अगर चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक को मैं अपने आने वाले वीडियो में कवर करूं तो आप स्टॉक्स का नाम कमेंट करते जाइए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कल जितने भी वीडियोज़ को मैं अपलोड करूंगा ना, उसमें आपके कमेंट सेक्शन के दिए गए स्टॉक्स को ही फिल्टर आउट करके कवर करने वाला हूँ। तो इसलिए कमेंट करते जाइए जिन भी स्टॉक्स के बारे में आपको टेक्निकल एनालिसिस जानना है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। बट उसके पहले एक बार निफ्टी का चार्ट ओपन करके दिखाना चाहूँगा। कल के दिन आपको याद होगा तो मैंने रनिंग मार्केट के दौरान कल का जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड करा था उसमें आप जाके देखिए, शायद से कल मैं 3 वीडियो अपलोड किया था एंड तीनों वीडियो को मैंने रनिंग मार्केट में ही रिकॉर्ड किया था। एंड उस दौरान भी मैंने आपको क्या बताया था कि बाजार यहाँ पे वीक दिख रहा है। उस समय यहाँ कहीं मार्केट हमारा ट्रेड कर रहा था, ठीक है, यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था। एंड उस बेसिस पे मैंने आप लोगों को बताया था कि बाजार यहाँ पे वीक दिख रहा है। एंड सेकंड हाफ में आप देखोगे तो अचानक से पैनिक सेल ऑफ हुआ था दोपहर 3 बजे के आसपास में। एग्रेसिव सेलिंग हुआ जो बाजार को एक्सट्रीम बेरिश मोड में कन्वर्ट कर दे रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो बाइंग स्टार्ट हुआ, टॉप लेवल से सेलिंग, फिर बाइंग स्टार्ट हुआ, न्यू लोअर हाई का क्रिएशन हुआ, अगेन बाइंग स्टार्ट हुआ एंड फिर से लोअर हाई के क्रिएशन के साथ एग्रेसिव सेलिंग। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब निफ्टी का ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। हालांकि प्रीवियस प्राइस एक्शन के हिसाब से इस सपोर्ट पे इसको रुकना नहीं चाहिए, इसको ब्रेक करके ये न्यू लो का क्रिएशन करेगा, क्योंकि पास्ट में इसी तरीके का मोमेंटम हम लोगों ने विटनेस किया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ से कंटिन्यूस बाइंग हुआ, जब सेलिंग हुआ तो यहाँ पे एक सपोर्ट का क्रिएशन हुआ, बट दोबारा जब सेलिंग हुआ इंस्टेंटली इसने ब्रेक करके न्यू लो का क्रिएशन किया, उस उम्मीद से कि अब जब ये फिर से सेलिंग हो रहा है तो ये न्यू लो का ही क्रिएशन करेगा। तो अभी के लिए बाजार नो डाउट हम लोग को नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर देख लिया जाए, क्योंकि 2 मेजर इंडेक्स हैं इंडिया के, एंड बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट गैप को इसने फिल कर दिया, जो गैप क्रिएट हुआ था। एंड यहाँ पे जो बाइंग क्रिएट हुआ था उस बाइंग को भी इसने टोटली इरेज कर दिया है। तो पैनिक सेलिंग वाला माहौल नो डाउट हम लोगों को इंडिया के मेजर इंडाइसेस में देखने को मिल रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। एंड देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें मैं पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली इस स्टॉक के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। उस समय लगातार ये ऊपर जा रहा था एंड मुझे याद है कि कमेंट्स आ रहे थे मेरे वीडियो में कि सर आप बैठे रह जाओगे, वेट करते रह जाओगे एंड स्टॉक इसी तरीके से रिकवर करता करता ऊपर की ओर मूव कर जाएगा। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। हमेशा हम लोग गलती क्या कर बैठते हैं कि सडन से जब बाइंग स्टार्ट होता है एंड स्पेशली अगर वो 2-4 दिन लगातार ऊपर उठने लग जाए ना, तो हम लोग थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड बायस्ड ओवरव्यू रखने लग जाते हैं। बल्कि वो हमें नहीं करना रहता है, हम लोग को अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ही चलना है। जो प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से ही हमें चलना है। अब दीपक नाइट्राइट के चार्ट को सबसे पहले आप देखो, आप इसके मेजर ओवरव्यू को समझिए। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, ठीक है। इस सपोर्ट लेवल पे मल्टीपल टाइम स्टॉक में बाइंग हम लोगों ने देखा, ठीक है। एंड उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हो गया। तो अब यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, सिनेरियो नेगेटिव हो गया है, प्लस ऑल टाइम हाई से अगर आप इसके करेक्शन को मेजर करते हो तो स्टॉक 60% गिर चुका है। अब इतने सारे सिचुएशंस के बाद भी क्या हम लोग इंस्टेंट वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहला चीज़ ये देखिए। दूसरा चीज़ आप ये देखो कि यहाँ पे ये स्टॉक किस तरीके से ऊपर जा रहा है, वी शेप रिकवर कर रहा है ये स्टॉक एंड इसी तेज़ रफ्तार में ये अपने रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर रहा है। तो वो सस्टेनेबल नहीं रहता है। इस तरीके का बाइंग मोमेंटम सस्टेन नहीं कर पाता है। एक बार सेलिंग प्रेशर हावी होगा, स्टॉक लुढ़कना स्टार्ट कर देगा। इसी बेसिस पे मैं इस स्टॉक को अवॉइड कर रहा था। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर तो गया गजब मोमेंटम के साथ, बट अब लगातार धीरे धीरे करके आप देखोगे
तो नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर ये इंस्टेंट दोबारा से ऊपर चल भी जाता है देन ऑल्सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि अभी यहाँ पे जो प्रॉपर चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन होना है वो अभी तक हुआ नहीं है, एंड वो होने में दोस्तों एटलीस्ट इसको 2 से 4 महीने लगने वाले हैं। तो जब मुझे टाइम फ्रेम पता चल गया है कि 2-4 महीने एटलीस्ट लगेंगे अगर इसको एक्चुअली में रिवर्स करना है तो फिर मैं क्यों इसको अभी से ही ओवर हाइप्ड बना के चलूँ, समझ रहे हो ना। दीपक नाइट्राइट को अभी के लिए मैं इग्नोर करना प्रेफर करूँगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर, हमारे लिस्ट में बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब इस स्टॉक में देखा जाए तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में 3% का करेक्शन हुआ, एंड अगर मैं इंट्राडे हाई से मेजर करूं कि इंट्राडे हाई से स्टॉक कितना नीचे गिरा है, तो चलिए उसके लिए हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर लेते हैं। एंड इंट्राडे हाई ये था 29 तारीख का, यहाँ से लो लगाया था तो 4.5% गिर गया था, बट क्लोज हुआ 3.3% के करेक्शन के साथ। ठीक है, तो 3.3% का करेक्शन हुआ। बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो यहाँ पे ये संकेत दे रहा है कि शायद से स्टॉक अभी नीचे की ओर गिर सकता है। नीचे अगर गिरता है तो आपको तो पता ही है कि जो मेजर सपोर्ट लेवल है, बेस्ट बाइंग लेवल, वो ऑलरेडी मैं ड्रॉ करके आप लोगों को बता चुका हूँ, 800 का लेवल है। ठीक है, अगर इनकेस 800 के नीचे आता है तो वेल एंड गुड, एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। अभी के लिए फिलहाल ये एक छोटे से कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड कर रहा है। ये एक जोन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसी जोन में एटलीस्ट 1 महीने से स्टॉक फंसा हुआ है। अब इस जोन के नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता है तो चांसेस आर प्रीटी हाई कि ये आके 850 के पास थोड़ा सा स्टॉपेज लेगा, एंड उसके बाद फिर ये डायरेक्टली 800 के आसपास आने की कोशिश करेगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स को आप ड्रॉ करके चलिए, 850 एंड 800, एंड देखते हैं कि आने वाले समय में स्टॉक इन दोनों में किस लेवल पे सपोर्ट लेता है, या फिर इस जोन को ब्रेकडाउन देने के बजाय अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तब वेल एंड गुड, तब यहीं से रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। कंटिन्यूअस सेलिंग, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी गिरावट हुआ है अप्रॉक्स 2.4% का, एंड उसके एक दिन पहले भी 3.5% का करेक्शन हुआ है। एंड वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बन गया है। अब एक और वीक, हालांकि वीकनेस का संकेत दिख गया, यहाँ पे पता चल गया कि नहीं भाई स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग तो स्टार्ट हो गया है। देखिए बीच में यहाँ पे भी एक वीक रेड कैंडल बना था, बट ये नेगेटिव कैंडल नहीं था। भले ही लाल कैंडल ज़रूर बना था, बट ये बेयरिश कैंडल नहीं था। बट ये जो लाल कैंडल है ना दोस्तों, ये बेयरिश कैंडल है। आप गूगल में सर्च करना कि शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक क्यों फॉर्म होता है एंड क्यों इसको बेयरिश कंसीडर करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो नो डाउट स्टार्ट हो गया, बट ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग के बाद 2 तरीके के प्रॉफिट बुकिंग्स होते हैं, एक नॉर्मल एंड एक इंटेंस प्रॉफिट बुकिंग। ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग अभी दिख रहा है, अगर अगले वीक में एक रेड कैंडल बनता है तो समझ जाएंगे इंटेंस प्रॉफिट बुकिंग, तब फिर अच्छा खासा स्टॉक नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग को प्लानिंग करना है दोस्तों, एंड बायस्ड ओवरव्यू नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक ब्रेकआउट करके कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो स्टॉक कभी गिर ही नहीं सकता है, वैसा नहीं है। न्यूट्रल माइंडसेट रखेंगे, एंड आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए अब इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन, बाय बाय।